हेलो नमस्ते वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो हमारा तीसरा टॉपिक है पार्ट 3 है, ठीक है ना। हमने क्या क्या पढ़ रखा है इसमें। बाल विकास एवं वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम कौन कौन से हैं, और विकास के नियम के अंतर्गत हमने 8 नियम को डिस्कस किया था, ठीक है ना। आज 16 नियम थे कुछ, तो आज हम 9 से 16 तक अध्ययन करेंगे, ठीक है। 8 हमारे विकास के नियम हो चुके हैं। जो आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो तो आप वो हमारे चैनल पे देख सकते हो, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। नवा सिद्धांत क्या कहता है, विकास का सिद्धांत। मेरा ये प्रयास रहेगा कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो और साइकोलॉजी में आपके अच्छे नंबर आए। एक अच्छा नोट्स है इसमें, आप ये ऐसे नोट्स आपको गाइड्स में भी नहीं मिलेंगे, गाइड्स में आपको पूरा दे रखा भी नहीं है, वहाँ शॉर्ट में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस नोट्स को आप अच्छे से पढ़ो और आप उम्मीद करता हूँ कि आपका साइकोलॉजी में अच्छे नंबर आए और आप अच्छी मेहनत करो। और आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाले कोई भी नई वीडियो इस चैनल पर अपलोड करो तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। उससे स्टार्ट करते हैं। विकास का नवा नियम क्या कहता है, परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल और इंटरेक्शन, ठीक है। तो इस सिद्धांत के अनुसार विकास के विभिन्न आयाम कौन कौन से, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि आपस में सुसंबंध होते हैं। सामान्यतः जिस बालक में शारीरिक आयाम में तीव्र गति से विकास होता है, उसमें मानसिक विकास, शारीरिक विकास भी तीव्र गति से होता है। मतलब कहने का मतलब होता है कि विकास में परस्पर संबंध होता है। यदि बालक का शारीरिक विकास अच्छे होता है तो उसमें मानसिक सामाजिक विकास भी तीव्र गति से होता है, ठीक है। 10वां है कि एकीकरण का नियम, प्रिंसिपल इंटीग्रेशन। इस सिद्धांत के अनुसार विकासात्मक परिवर्तनों के दौरान बालक पहले संपूर्ण अंग को, फिर उस अंग के भागों को उपयोग में लेना सीखता है। इसके बाद वह संपूर्ण अंग तक उसके भागों को एकीकृत रूप से उपयोग में लाना सीखता है। अर्थात मतलब एकीकरण का सिद्धांत ये है कि बालक स्टेप बाय स्टेप पहले मतलब अपने पूरे हाथ का प्रयोग करता है, फिर हथेलियों को, फिर धीरे धीरे हाथों का, फिर धीरे धीरे उंगलियों का, ठीक है ना। उसका मतलब एकीकरण का सिद्धांत यही कहता है कि बालक विशेष से सामान्य की ओर आता है ना। कुपुर स्वामी के अनुसार विकास में पूर्ण से अंगों की ओर एवं अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित रहती है। विभिन्न अंगों का एकीकरण ही गतियों की सरलता को संभव बनाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखना कि विकास है ना हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये पूछा भी जाता है। तो आप ध्यान में रखना कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर आता है। डेवलपमेंट प्रोग्रेस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक, है ना। एक शिक्षण विधि भी है सामान्य से विशिष्ट की ओर, कौन सी होती है, वो निगमन विधि है। कौन सी विधि है, निगमन विधि, निगमन विधि जो सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है ना। और विकास भी सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, जनरल टू स्पेसिफिक। विकास के दौरान विशिष्ट क्रियाओं से पहले सामान्य क्रियाएं पाई जाती है। समय के साथ साथ धीरे धीरे सामान्य से विशिष्ट अनुक्रियाएं विकसित होती है। उदाहरण के लिए आरंभ में शिशु किसी वस्तु तक पहुंचने के लिए संपूर्ण शरीर को घुमाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु धीरे धीरे सिर्फ हाथ की वस्तु पकड़ते हैं, ठीक है ना, हाथ से ही। शुरू में दोनों हाथ से वस्तु पकड़ते, धीरे धीरे उनका विकास हो जाता है तो वो एक हाथ से गेंद को फेंकते हैं ना, ये धीरे धीरे फिर उंगलियों का भी प्रयोग करते हैं। यही ये सिद्धांत यही कहता है। हरलॉक साहब के अनुसार, हरलॉक जी, श्रीमती हरलॉक के अनुसार विकास की सब अवस्थाओं में बालक की प्रतिक्रियाएं विशिष्ट बनने से पूर्व सामान्य प्रकार की होती है। 12वां सिद्धांत क्या कहता है, विकास परिपक्वता, मैच्योरिटी एंड अधिगम लर्निंग के परिणाम स्वरूप होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो विकास होता है वो परिपक्वता अधिगम के परिणाम स्वरूप होता है। डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग। आनुवंशिक रूप से उपस्थित गुणों का प्रदर्शन होना परिपक्वता कहलाता है। आनुवंशिक रूप से उपस्थित गुणों का प्रदर्शन होना परिपक्वता, मैच्योरिटी कहलाता है। इसके कारण शारीरिक अंगों, तंत्रिका तंत्र, मांसपेशियों आदि में समय के साथ सक्षमता आ जाती है, किंतु विकास सिर्फ
परिपक्वता के परिणाम स्वरूप नहीं होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखना कि जो विकास होता है वो सिर्फ परिपक्वता के परिणाम स्वरूप नहीं होता है। विकास में अधिगम की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विकास केवल परिपक्वता के द्वारा नहीं होता, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। विकास केवल परिपक्वता के द्वारा नहीं होता, परंतु इसमें अधिगम की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वांछित परिपक्वता आ जाने पर अभ्यास का अवसर मिलना या अधिगम का होना भी जरूरी है, किंतु अभ्यास कराने से पहले संबंधित अंगों, पेशियों आदि में परिपक्वता होना भी आवश्यक है। तो बालक का विकास परिपक्वता तथा अधिगम दोनों की अंतर्क्रिया पर निर्भर होता है। बालक का जो विकास होता है वो परिपक्वता, अधिगम, प्रशिक्षण भी बोलते हैं इसको, दोनों की अंतर्क्रिया पर निर्भर होता है या आधारित होता है। ठीक है। विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में बढ़ती है। बालकों का शारीरिक व क्रियात्मक विकास में विकास की दिशा के दो मुख्य नियमों का अनुसरण होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हो कि विकास की दिशा के सिद्धांत के अंतर्गत दो बात आती है। सबसे पहले आती है विकास है ना, विकास की दिशा के सिद्धांत के अंतर्गत ये दो बातें आती है। विकास की दिशा का सिद्धांत, इसमें दो बातें आती है। पहला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है, मस्तकोद्मुखी क्रम और निकट दूर क्रम। मस्तकोद्मुखी को इंग्लिश में नाम याद करो तो बेटर रहेगा ना, हिंदी में चेंज हो सकता है। सिफोलोकोडल सीक्वेंस और दूसरा होता है प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब मस्तकोद्मुखी क्रम क्या होता है, तो इसके अंतर्गत ये होता है जो विकास होता है वो हमेशा सिर से पैर की ओर होता है ना, ये सिद्धांत ये कहता है। और दूसरा है प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकट दूर सिद्धांत। इसका ये कहता है कि जो विकास होता है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है, केंद्र से बाहर की ओर होता है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं मस्तकोद्मुखी क्रम। दोस्तों आज यहाँ तक ही, कल हम इस सिद्धांत को डिटेल से पढ़ेंगे, मस्तकोद्मुखी और निकट दूर क्रम सिद्धांत। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।